से ये आपका नाटक चल रहा है? मुझसे, अपने बेटे से झूठ बोला आपने? आपको क्या लगा कि मैं बहुत खुश हूंगा? हाँ नहीं बेटा। माँ, ये जानते हुए कि मैं गुंजन से इतना प्यार करता हूँ, उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने माँ। उसके बाद भी आपने क्यों माँ, क्यों? कह लो बेटा, जो मन में है कह लो, लेकिन ये भी सच है कि हमने जो कुछ भी किया ना, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए किया। चारू एक बहुत अच्छी लड़की है बेटा, उसमें वो सारे गुण हैं जो तुम्हारी गृहस्थी बसा सके, तुम्हारा घर संवार सके। चारू इस लड़की से कई गुना बेहतर है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता। आपने मुझे धोखा दिया है माँ, धोखा। मेरी फीलिंग्स, मेरे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया है आपने। नहीं बेटा, जानबूझकर मुझे गुमराह किया ताकि आपका मतलब पूरा हो जाए। क्यों किया माँ आपने ऐसा? मयंक, अपनी माँ को दोष मत दो। दोष सिर्फ इनका नहीं, तुम्हारा भी है। हमें लगता था कि हमारे मयंक में इतनी तो परख है कि कभी ना कभी वो अपनी माँ और अपनी चाची के झूठ को पकड़ ही लेगा, लेकिन नहीं, तुम तो बड़ी आसानी से इनके बहकावे में आते चले गए। क्यों मयंक? अच्छा फर्ज अदा किया इस घर की बहुओं ने। बहुत गर्व है हमें तुम पे, इतना गर्व है कि जी चाहता है घुमा के दे। बहुत हो गया, ये अभी इसी वक्त बंद होना चाहिए। और सब लोग घर चलो। जो भी बात करनी है अब घर में होगी, यहां सबके सामने नहीं। चलो अब। रुकिए भाई साहब, इस परिवार की जो बेइज्जती सबके सामने होनी थी वो हो चुकी है, इसलिए अब जो होना है, जो करना है, वो सबके सामने होने दीजिए। ये सारा खेल इन दोनों का रचा हुआ है। इन्हें इतनी शर्म नहीं आई एक लड़की की मासूम भावनाओं के साथ खेलते हुए? क्या ये इतनी अंधी थी कि गुंजन और भाभी की आंखों में वो अपमान, वो दर्द, वो नाइंसाफी नहीं देख पाई? भगवान करे इनके साथ भी ऐसा। भाभी और गुंजन इन दोनों को इतनी अपमानित करे, इतना नीचा दिखाए जितना कि इन दोनों ने उन्हें दिखाया है। हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों का ये रूप देखना पड़ेगा। इतनी नीच हरकत कैसे कर सकते थे तुम लोग? क्या सोचकर इस नन्ही सी जान को दबाते, बदनाम करते चले गए तुम लोग? यही सोचा कि बिन मां की बच्ची है, बस पर कोई भी इल्जाम थोप दो, कुछ नहीं बोलेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। यही ना? क्या कसूर था इस लड़की का? सिर्फ इतना कि इसने मयंक से बेपनाह प्यार किया, या फिर चारू जितना दहेज नहीं ला सकती थी। ये तो अच्छा हुआ कि आज रचना ने हमें सीडीज लाने के लिए भेजा। हमें पता नहीं था कि संगीत की सीडीज कौन सी थी और दूसरी कौन सी। तब ये सीडी गलती से हमारे हाथ लग गई और ये सच्चाई सबके सामने आ सके। अच्छा ही हुआ ना, कभी ना कभी तो इस अन्याय का अंत होना ही था। सॉरी गुंजन, मैं तुम्हें गलत समझता रहा, जबकि मुझे माफ कर दो गुंजन।
गुंजन। मेरी वजह से तुम्हें ना जाने क्या क्या सुनना पड़ा, सहना पड़ा। आई प्रॉमिस गुंजन, मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस, प्लीज। गुंजन, प्लीज रोना बंद करो। पहले ही तुम बहुत रो चुकी हो। जो होना था वो हो गया, बीत गया। अब सबको सच्चाई मालूम पड़ गई है गुंजन। और उस सच्चाई का क्या जो मुझे आज पता चली है। सीमा और संगीता आंटी मुझसे इतनी नफरत करती है, इतनी ज्यादा। प्लीज गुंजन, उनके बारे में और मत सोचो। ये सोचो कि तुम्हें कितने लोग प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं। तुम बहुत लकी हो गुंजन। लकी? रचना, अगर मैं लकी होती ना तो मेरी मम्मा पापा यहाँ मेरे साथ होते। मैं यहाँ अकेली नहीं होती। मुझे मम्मा चाहिए अभी। आई लव यू मम्मा। ये आंसू बहाने का नहीं, सजने संवरने का समय है। लो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, इसलिए इसे जल्दी से पहन लो। बाहर मयंक तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लेकिन अभी एकदम से। हाँ बेटा, हम समझ सकते हैं इस वक्त तुम्हें स्नेहा और आकाश जी की कमी कितनी महसूस हो रही होगी। हम एड़ी चोटी का भी जोर लगा देना तो उनकी कमी कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेटा, इस वक्त हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है, ये सोचकर ही कि तुम्हारे और मयंक का मिलाप होने जा रहा है। स्नेहा जहां भी होगी ना, ये सब देखकर वो बहुत खुश हो रही होगी, और आकाश जी भी ये सब जानकर बहुत खुश होगी। इसलिए जल्दी से इसे पहन लो। और हाँ, तुम्हारा कन्यादान हम अपने हाथों से करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। रचना, गुंजन को सजने संवरने में उसकी मदद करो। आओ दुल्हनिया, श्रृंगार शुरू करें। ऐसा नहीं हो सकता। बहन जी हमसे ही शादी करेंगे, वो किसी और से शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होगा। अब तक इनकी ड्रामेबाजी खत्म नहीं हुई। कोड़ी लेके आवे ले जाए, कोड़ी लेके आवे ले जाए, हो मैनू ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई, ले जाए मिर्जा कोई। हीर हीर ना खोड़ियो
कुछ भी हो जाए, कुछ भी, बहन जी हमसे ही शादी करेंगे, वो किसी और से शादी नहीं